नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। उत्तर प्रदेश का संभल शहर पिछले 24 घंटे से हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब तक की हिंसा में 5 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असल कहानी क्या है, आइए आज उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो क्रोनोलॉजी इस तरह है कि संभल में एक मस्जिद है जिसे शाही जामा मस्जिद कहा जाता है। 500 साल पुरानी इस जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि असल में यह हरिहर मंदिर है। संभल में कैला देवी मंदिर है, उसके महंत ऋषिराज गिरी महाराज ने अदालत में इसको लेकर एक याचिका लगा दी। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 19 नवंबर को याचिका लगाई गई कि इसका सर्वे कराया जाए। महंत ऋषिराज सिंह गिरी के साथ साथ 8 और लोग भी इसमें याचिकाकर्ता बने। अदालत ने फौरन से पेशतर यानी याचिका दाखिल होने के तुरंत बाद इसे स्वीकार भी कर लिया और उसके बाद 2 घंटे के भीतर आदेश जारी कर दिया कि इसका सर्वे कराया जाए। यानी शाही जामा मस्जिद मंदिर है या मस्जिद, इसका सर्वे कराने का आदेश सिविल जज ने जारी कर दिया। इसके साथ साथ सिविल कोर्ट ने रमेश सिंह राघव नाम के एक वकील की अध्यक्षता में एक कोर्ट कमीशन बनाया जिसमें कुछ और वकील भी नियुक्त किए गए। यह कमीशन सर्वे करने वाली टीम के साथ उसी दिन शाही जामा मस्जिद में पहुंच गया और उसने सर्वे करना शुरू कर दिया। वहां पर फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई और उसके बाद अदालत में 29 नवंबर को इसकी रिपोर्ट पेश की जानी थी। इसके बावजूद ये कोर्ट कमीशन रविवार को यानी 24 नवंबर को एक बार फिर शाही जामा मस्जिद पहुंच गया। अब की बार इस भीड़ के साथ साथ, इस सर्वे करने की टीम के साथ साथ विष्णु शंकर जैन नाम के एक वकील भी थे। वे उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी वकील हैं और इसी तरह धार्मिक स्थलों को लेकर याचिकाएं लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बनारस सहित तमाम जगहों पर ऐसी 100 याचिकाएं लगा रखी हैं जिसमें मस्जिदों को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस भीड़ के साथ जिस वक्त विष्णु शंकर जैन मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे तो ये भीड़ जय जय श्री राम के नारे लगा रही थी। जब यह भीड़ मस्जिद में पहुंची तब तक मुस्लिम पक्ष भी इकट्ठा हो गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को सिविल कोर्ट ने जिस अदालत ने सर्वे करने का आदेश दिया था उसे सुना भी नहीं गया था। यानी सिविल कोर्ट ने, चंदौसी की उस अदालत ने सर्वे का आदेश देते समय दूसरे पक्ष को यानी शाही जामा मस्जिद के पक्ष को या मुसलमानों के पक्ष को सुनने की जरूरत भी नहीं समझी। चंद घंटों में याचिका दाखिल हुई, याचिका पर आदेश हुआ और अगले कुछ घंटे में सर्वे भी शुरू हो गया। इसके बाद जब इतवार को यह टीम जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद पहुंची तो इसके वापस निकलते समय मुस्लिम समुदाय के साथ उसका टकराव हो गया। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और उसके बाद पथराव शुरू हो गया। पथराव धीरे धीरे बड़ी हिंसा में बदल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद फायरिंग हुई। इस फायरिंग में शुरू में 2 युवकों के मारे जाने की खबर आई, लेकिन सोमवार सुबह तक सूचना मिली है कि 5 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। पुलिस का दावा यह है कि पुलिस की गोली से लोग नहीं मरे हैं, बल्कि हिंसा में अज्ञात लोगों की द्वारा चलाई गई गोली से 5 लोग मारे गए हैं। इस हिंसा में अब तक जो लोग मारे गए उनके नाम भी सामने आए हैं। मृतकों के नाम है नईम, नोमान, बिलाल, अयान और मोहम्मद कैफ। इस पूरी हिंसा में एडीएम के एक सहायक के पैर में गोली लगी है। कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस हिंसा के बाद पुलिस ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था वहां बढ़ा दी है। संभल में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। बाहरी लोगों के प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सामाजिक नेताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी संभल में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर फिर से बात करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा
कि कोई याचिका किसी अदालत में दायर की जाए, वो याचिका उसी दिन स्वीकार कर ली जाए, उस पर कोर्ट कमिश्नर बिठा दिया जाए, सर्वे का आदेश भी दे दिया जाए और कुछ ही घंटे में सर्वे टीम मौके पर पहुंच भी जाए। शायद देश के इतिहास में आज तक, न्यायिक इतिहास में आज तक ऐसी कोई याचिका दायर नहीं हुई होगी जिस पर चंद घंटे के भीतर अमल भी शुरू हो गया हो। तो सबसे पहला सवालिया निशान चंदौसी के उस सिविल जज पर है जिसने किसी याचिका पर चंद घंटे के भीतर सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया। दूसरा कानूनी पहलू इसमें यह है कि 1991 के उपासना स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति होगी उसे बदला नहीं जा सकता। यानी अगर कोई उपासना स्थल मस्जिद है तो उसकी स्थिति यथावत मस्जिद के रूप में रहेगी, अगर मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा। इस तरह की कोई भी याचिका, कोई सर्वे नहीं किया जा सकता, ऐसी याचिका को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। बाकायदा यह कानून बना हुआ है और इसका उल्लंघन कोई न्यायाधीश, कोई सिविल जज नहीं कर सकता। इसके बावजूद चंदौसी के सिविल जज ने इस कानून को बलाए ताक रखकर मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया। आपको याद होगा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी इसी कानून का उल्लंघन करके सर्वे का आदेश दिया गया था। बहुत साफ है कि जो कानून अब तक स्थापित है, अब तक चलन में है, उसकी अनदेखी करके किसी भी उपासना स्थल, किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे नहीं किया जा सकता। उसकी जो वैधानिक स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी उसे बदला नहीं जा सकता। और इस वक्त संभल की जिस मस्जिद को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है वो मस्जिद 16वीं शताब्दी की है। यह दावा किया जाता है कि संभल की इस मस्जिद को मुगल शहंशाह बाबर के समय 1528 के आसपास मंदिर तोड़कर बनाया गया था, जबकि संभल का इतिहास लिखने वाले तारीख संभल के लेखक मौलाना मोईद का दावा है कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत करवाई थी। ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। इसके बावजूद इस तरह से सर्वे होना, चंद घंटों में याचिका पर आदेश होना और उसके बाद हिंसा भड़कना एक सोची समझी गई रणनीति दिखाई देती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात यह है कि हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद पर मंदिर होने का दावा करने वाले लोग अपने ही विचार परिवार के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत की कही बातों को भी सुनने को तैयार नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत ने कुछ समय पहले कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना। ज्ञानवापी के मुद्दे के बाद डॉक्टर मोहन भागवत के इस बयान का स्वागत किया गया था। आइए आपको सुनवाते हैं उस वक्त डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। अब संभल के इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। राहुल गांधी लिखते हैं, भाजपा का सत्ता का उपयोग
हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करना है न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश रची गई है। इस साजिश में उत्तर प्रदेश सरकार शामिल है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो तत्काल इसका संज्ञान ले। अखिलेश यादव यह भी लिखते हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से न कोई उम्मीद थी और न उम्मीद है। इसके अलावा वायनाड से हाल ही में चुनी गई लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने भी इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। अब देखना होगा आगे चलकर संभल में भड़की हुई ये हिंसा की आग कब तक शांत होती है, कब तक सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है कि एक सिविल कोर्ट ने कानून को बलाए ताक रखकर सर्वे करने की इजाजत दी, सर्वे करने का आदेश दिया, जबकि यह स्पष्ट रूप से कानून का उल्लंघन है। तमाम राजनीतिक नेताओं की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट इसका कब तक संज्ञान लेगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन इस बीच संभल में तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं, नेताओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा संभागीय आयुक्त ने यह चेतावनी भी दी है कि जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वे तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 500 घरों को भी बुलडोजर से ढहाया जाएगा। देखना होगा आने वाले दिनों में संभल की यह आग वहीं तक सीमित रहती है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राजनीतिक दल और स्थानीय लोग क्या कदम उठाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।